अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। तो आज आपने मेरा थंबनेल का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाली हूँ गुड न्यूज़ विज़िट वीज़े वालों के लिए कि विज़िट वीज़े वाले लोग कब तक यहाँ पे रह सकते हैं, वीज़ा एक्सटेंड कैसे होता है, कितने टाइम के बाद होता है और अब कितने ईयर्स तक एक्सटेंड होता रहेगा। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद योर लव वंस। और किसी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट विजिट वीज़ा तो प्लीज़ उसको मेरे वीडियो का लिंक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर। तो इसके साथ ही आज बनाते हैं मटन कढ़ाई ज़बरदस्त से किस्म की। और भाई आ रहे थे तो हमने कहा क्यों ना बना ली जाए आज मटन कढ़ाई। तो मैंने काट लिया था टमाटर और प्याज को, और प्याज यहाँ पे हो रहा था काट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोटा काटें बारीक काटें, क्योंकि इसने जाना है कुकर में उबलने छुबलने के लिए। और इसको रख देंगे उबलने के लिए टमाटर प्याज और लहसुन अदरक डाल के कढ़ाई के अंदर। उसको दिलवाएंगे 15-20 मिनट, 15-20 मिनट तो थोड़े ज़्यादा है, 10 से 15 मिनट लगाएंगे कुकर की वेट। और उसके बाद उसकी भुनाई शुनाई और वो सब तो आप लोग देख ही लेंगे। तो वो चलता रहेगा साथ साथ। और यहाँ पे जी सुबह सवेरे मेरे काम हो चुके थे शुरू, और उतने में मुझे पता चल गया था कि हमारा होने वाला है आज अल्हासा में लास्ट डे। तो इस लास्ट डे को हम करने वाले थे पूरी तरह एंजॉय। वहाँ आ चुके थे आज टाइम पे, तो हमने कहा क्यों ना कर लिया जाए अल्हासा के लास्ट डे को घूम फिर के एंजॉय। तो फारिग टाइम को तो कैश करना ही है, और मुझे करनी थी बहुत सारी पैकिंग। और पैकिंग को मैंने गोली, वो तो पता है आपको मेरे उल्टे हाथ का काम हो चुका है, मुझे तो हर दूसरे दिन ही पैकिंग करनी होती है। तो पैकिंग की ज़ीरो टेंशन लेते हुए हमने प्लान किया कि आज हमें जाना है कहाँ कहाँ, जहाँ पे हम जाके बनाएंगे ज़बरदस्त सी वीडियोस। तो उससे पहले मेरा था कि मैं जल्दी से बना दूं खाना कि भाई के आते ही हम खाएं खाना और निकल पड़े अपने फ़न टाइम को एंजॉय करने। और अल्हासा वो सिटी है जो कि मुझे आ चुकी है बहुत पसंद, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। और आज हम जहाँ जहाँ गए, एक मार्केट न्यू मार्केट में गए जिसकी स्ट्रीट बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और वो एक स्ट्रीट लुक की मार्केट थी जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही हसीन। तो उसका व्लॉग डालूंगी मैं अलग से, तो वो व्लॉग भी मेरा देखना ना भूलिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की थी उसकी कैप्चरिंग करने की, लेकिन अभी भी बहुत शॉर्ट वो वीडियो होगी, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था इसमें टमाटर प्याज और लहसुन अदरक और नमक के साथ गोश्त को रख दिया था बॉयल होने। तो इसके साथ ही मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि विज़िट वीज़े में आप कैसे रह रही हैं, साल से ज़्यादा या साल से कम। तो कुछ लोगों को अभी भी ये बातें नहीं पता कि यहाँ पे वीज़ा विज़िट वीज़ा का सिस्टम हो चुका है थोड़ा सा ईजी। पहले यहाँ पे जाना पड़ता था हमें बहरीन के बॉर्डर पे, या जो भी किसी के करीब बॉर्डर लगता था मोस्टली लोग बहरीन ही जाते हैं। तो वहाँ से जाकर होता था वीज़ा एक्सटेंड, कोई आता था 3-4 आवर्स की ड्राइव करके और किसी के करीब पड़ता था बहुत ही बहरीन, जैसे हमें यहाँ से पड़ता है सिर्फ आधे घंटे के फासले पे, और हम एक लंबे से पुल की लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं वहाँ पे। ये भी अच्छा आइडिया दिया, किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी उस जगह पे जाके, लेकिन उसके लिए हमें रहना पड़ेगा थोड़ा ही टाइम खुबर में, जो कि हम नहीं रह पाते। हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है खुबर में रहना, क्योंकि अब मैं बहुत मिस करने लगी हूँ कि बस अब मुझे कुछ टाइम मिल जाए अपने घर में अपनी चीज़ों में रहने का। क्योंकि मुझे जब भी मूव करना होता है तो मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के साथ मूव करती हूँ, और मशाइम हो चुकी है बहुत ही अपसेट अपने टॉयज़ को लेके, और हो चुकी है डिस्टर्ब। और वो ही कह रही है कि मुझे ओल्ड हाउस जाना है। हमने खुबर के घर का नाम रखा हुआ है ओल्ड हाउस, और बाकी सारे घर होते हैं हमारे न्यू हाउस। खैर बात निकल के कहीं की कहीं चली जाती है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें जाना पड़ता था बहरीन, और वहाँ से होता था वीज़ा एक्सटेंड। खैर मैं तो पूरे साल में गई हूँ एक ही बार बहरीन, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि अब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं भाई वीज़ा एक्सटेंड। हर 3 मंथ्स के बाद हमें वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। और जब हम बहरीन गए थे तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता था बहरीन जाने पे, पर पर्सन 200-150, और डिपेंड करता है कि आपकी बोली कहाँ पे जाके रुकेगी, कितने पे आपका सऊदी मानेगा आपको लेके जाने के लिए दूसरे बॉर्डर पे, और बहरीन को क्रॉस करा के वीज़ा लगवा के वापस ले आएगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है उस सऊदी के मूड पे कि वो कितने पे आपके साथ मान जाएगा। मानने को तो वो 50-100 पे भी मान जाएंगे, लेकिन अब हो गया था बहुत ही किस्सा महंगा। तो जब गए थे हम तो हमारे लगे थे 3 लोगों के मशाइम अलाया और मेरे
400 रियाल। लेकिन अब जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत कम हो चुके हैं जो कि ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो बहुत मुँह मांगी कीमत मांगते हैं और अब लग रहे हैं पर पर्सन 350 और 400 रियाल। तो मतलब इसका ये है कि अगर हम 3 लोग जब वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे ऑलमोस्ट 1000 रियाल टू 1200 हर 3 मंथ्स के बाद ये खर्चा आएगा भाई आपके सर पे। इतने में तो आप पाकिस्तान से होकर आ जाओ, इतने में तो जाने की टिकट तो हो ही जाएगी, तो वापसी की भी बंदा भर ही लेगा ना। तो खैर हमें अब ज़रूरत नहीं रहेगी इस चीज़ की, हम लोग करते हैं ऑनलाइन सारा सा प्रोसेस। इस बार जब मैं वीज़ा एक्सटेंड करूँगी ऑनलाइन तो मैं उसकी भी वीडियो कैप्चर करने की ज़रूर ट्राई करूँगी कि कहाँ कहाँ से ये सिस्टम से हम कर सकते हैं। और मुझे भी किसी ने बताया था, और इसमें गुड न्यूज़ सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि अब हम वीज़े को करवा सकते हैं एक्सटेंड 1 साल से ज़्यादा। और जब मैं आई थी तब मेरी भाभियाँ भी आ चुकी थी, उनको 6 मंथ्स हो चुके थे यहाँ पे, लेकिन उनका 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स नहीं हुए थे और मेरा हुआ यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ प्लस। उसके बाद मुझे पता चला कि अब हो सकते हैं 2 साल तक के वीज़े एक्सटेंड। तो जब मेरे 15 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे तो मैंने फिर अप्लाई करने की ट्राई की। 1 वीक पहले ही आपने अप्लाई कर लेना है ताकि अगर रिजेक्ट हो तो आपके पास ऑप्शन बचे और आप किसी बड़े एक्सपेंस से बच सकें। अगर आप एंड ऑफ द डे सिर्फ वीज़ा लगेंगे और वो वीज़ा हो जाएगा अगर रिजेक्ट, या कोई भी ऐसा मसला आ जाएगा वीज़े में और वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, तो आपको भरनी पड़ेगी बहुत ही हैवी लेवल की फ़ी जो कि होगी 3-4,000 रियाल। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने एंड ऑफ द डे आके वीज़ा एक्सटेंड करवाया, जिसकी वजह से उनका हो गया बहुत ही बड़ा मसला और उनको भरना पड़ा 3-4,000 रियाल फ़ी। और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फंस भी जाते हो, ना आप आगे के रहते हो ना ही पीछे के रहते हो, कि आप ना पाकिस्तान जा सकते हो और आप ना ही सऊदीया रह सकते हो, आपको ये पैसे भरने ही पड़ते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने लाजमी 10 डेज़ का गैप रखना है अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाने का। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे हो जाएंगे 10 डेज़ वेस्ट, हम हर 3 मंथ्स के बाद 10 डेज़ बैक आते जाएंगे तो हमारा तो 1 मंथ तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप बच जाएंगे एक बड़े एक्सपेंस से। तो इस बड़े एक्सपेंस से बचने के लिए आपको ज़रूर यही करना है कि आप अपने वीज़े प्रोसेस को थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ाएं। 3 मंथ्स के कंप्लीट होने से 1 वीक और 10 डेज़ पहले ही अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। और ऑनलाइन सिस्टम बहुत इजी हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा सिस्टम समझना है। उसके बाद आप बहुत इजीली हर मंथ अपना इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं ऑनलाइन। और उसमें क्योंकि ऑनलाइन में करवाने के लिए हमें इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही रीज़नेबल हो जाता है। डिपेंड कर रहा होता है आपके इंश्योरेंस फ़ीस पे कि वो इंश्योरेंस फ़ीस कितनी है, और मैक्सिमम जाता है पर पर्सन 120 रियाल और 100 रियाल में भी हो जाता है, इवन 90-80 रियाल में भी हो जाती है इंश्योरेंस को मिलाकर। ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपको कितना टाइम जो है कौन सी इंश्योरेंस मिल रही है और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो खैर देखते देखते मुझे पता चला कि हम आगे थे एक बड़ी ही ज़बरदस्त जगह पे घूमने के लिए, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक की जगह बनी हुई थी और इसका कोई क्लोजिंग पॉइंट नहीं था, सारी ओपन जगह थी, ओपन एयर थी। इसकी जो रूफ बनी हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त और आउट क्लास लाइटिंग की हुई थी इन्होंने हर तरफ। लेकिन हम हो गए थे थोड़ा सा लेट, यहाँ पे लगे हुए थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स, जिनको आप कह लें कि उसमें कपड़ों के भी थे, खाने पीने के भी थे। लेकिन हमें हो गए थे यहाँ पे आते आते हमें बच गए थे 10। इंशाल्लाह जब भी दोबारा हासा जाऊँगी यहाँ का व्लॉग दोबारा से ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि फुल माहौल का मज़ा आना था जब ये स्टॉल्स लगे हुए होते और हम इसकी वीडियोस बनाते और सब कुछ दिखाते। देखें सारे स्टैंड्स वगैरह स्टॉल्स के लगे हुए हैं, इसके चारों तरफ बस स्टॉल्स और कपड़े और यही सब कुछ था, जो कि सब कुछ उठ रहा था स्लो स्लो, क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग थी बहुत कम और यहाँ पे सऊदीया में हो चुकी है बहुत सर्दी, इसीलिए पार्क में भी बिल्कुल वीरानी थी। पहले हम किंग अब्दुल्ला पार्क गए, लेकिन वहाँ पे थी बहुत ही खामोशी और बहुत ज़्यादा सन्नाटा, तो हम वहाँ से भाग के यहाँ चले आए। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये किस टाइप की जगह है और यहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई भी नहीं है, हमें खुद से ही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। भाई भी आए हुए थे हमारे पास और उनको भी हासा का कुछ भी नहीं पता कि यहाँ क्या है और क्या नहीं, क्योंकि वो भी जस्ट शिफ्ट हुए हैं हासा से 1 घंटा आगे किसी प्लांट पर, और इसलिए वो हमसे हैं थोड़ा करीब। वैसे हासा है हमसे उनसे 3.5 आवर्स की दूरी पे, जुबेल है यहाँ से काफ़ी दूर, लेकिन अब जिस वो प्लांट पर आए हैं वो है हमसे 50 मिनट्स और 1 आवर की ड्राइव पे। तो लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। इसी के साथ बच्चों ने ली थोड़ी सी स्विंग्स और उनको किया एंजॉय। यहाँ पे बैठ गई थी मैं भी, लेकिन डर लग रहा था कि हम दोनों ही ना गिर जाए, और बच्चे कर रहे थे बहुत सारा यहाँ पे एंजॉय। और स्लाइड लेते लेते मशाइम को लगी काफ़ी ज़्यादा चोट और यहाँ से भगाया उसको बाहर।
यहाँ से हमें निकलना था यहाँ से बाहर, क्योंकि ये जगह थी बिल्कुल अब होने वाली सुनसान। कुछ लोग बस बैठे हुए थे, अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे, अपने स्टॉल्स को पैकअप कर रहे थे। तो मिशाइम और अलाया को लेके हम यहाँ से भागने की कर ही रहे थे, तो उतने में लगी मिशाइम को चोट। तो मिशाइम को अब रोना था कि हम तो जा रहे हैं हाउस, तो उसको हाउस से बचाने के लिए उसके फेवरेट तरीन पार्क में हमने जाने का फ़ैसला किया कि हम जाते हैं उस साइड पे। लेकिन उसने फरमाइश की कि मैं फिर भी लूँगी 1-2 स्लाइड्स। तो यहाँ पे अलाया का डर भी आज काफ़ी निकल चुका था। उसके लाला की पावर शायद उसके साथ थी, क्योंकि लाला को लेके वो होती है बहुत टची, और ऐसे मज़े से स्लाइड्स ले रही थी जैसे उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे इसलिए अटक चुकी थी कि उस बच्चे को इसने जगह नहीं देनी थी। फुल ऑन मस्ती ऑन थी इसकी, और मशाइम के रोने धोने चल रहे थे। उसकी चोट का टेंशन आ चुकी थी हमारे सर पे, और उसके साथ ही हमने कहा कि मशाइम आप भी लो एक स्लाइड, और हम यहाँ से भागते हैं बाहर की तरफ। और बाहर जाने के साथ ही वो पार्क बिल्कुल साथ था, जो इस एरिया में हम एक तो व्लॉग्स में पहले भी दिखा चुके हैं। तो आज जाते जाते उसकी आखिरी झलक ही सही, लेकिन दिखाना तो बनता है। चले होते हैं बैक टू टॉपिक, और टॉपिक था विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़े वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब वो आप करवा सकते हैं 2 ईयर्स तक एक्सटेंड। अभी तक मेरे पास यही न्यूज़ है कि हम 2 ईयर्स तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप आउट करेंगे बहरीन या किसी भी बॉर्डर से या पाकिस्तान जाएंगे, तो आपको न्यू वीज़ा ही लगवाना है आफ्टर ईयर जब भी आप जाएंगे। तो विज़िट वीज़े का फ़ायदा हो चुका है कि एक तो आप ऑनलाइन उसका सब कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अब आपको 1 ईयर के बाद पाकिस्तान जाना मस्ट नहीं है। जैसे मैं चली गई थी आफ्टर 6 मंथ्स पाकिस्तान, तो मैं गई थी बड़ी ईद पर, और बड़ी ईद से आए हुए मुझे साल कंप्लीट हो गया है मेरे वीज़े को, लेकिन उससे ऊपर मैं रह चुकी हूँ ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो ये वीज़ा जैसे जैसे एक्सटेंड होता जाएगा 3 मंथ्स के बाद आपको करवाना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि अब ये छूट मिल चुकी है कि आपको एक्सटेंड ही नहीं करवाना। एक्सटेंड तो आपको करवाना ही करवाना है वीज़ा। लेकिन आप जो पाकिस्तान से वीज़ा लगवाना होता है, वो वीज़ा आप लगवाएंगे और जो है जब आप पाकिस्तान जाएंगे तब। लेकिन अब जैसे मैं अभी कल ही पाकिस्तान चली जाऊँ, तो मुझे दोबारा से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान नहीं जाती या बहरीन नहीं जाती या कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करती, तो मैं अपना वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड करवा सकती हूँ 2 ईयर्स तक। लेकिन अभी 2 ईयर्स से ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नॉलेज मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने अभी यही कंफर्म सुना है कि 2 ईयर्स तक लोगों के हो रहे हैं एक्सटेंड। 15 मंथ से ज़्यादा तो मैं भी करवा चुकी हूँ, और हमारे इर्द गिर्द गैदरिंग में जो लोग हैं अक्सर ही करवा रहे हैं अपने वीज़े को एक्सटेंड 15 मंथ से ज़्यादा। तो अब मेरे होने वाले हैं 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ। तो भाई विजिट वीज़े वालों, है ना ये गुड न्यूज़ आप सबके लिए भी, क्योंकि मेरे लिए भी ये है गुड न्यूज़ कि मैं अपना वीज़ा ऐसे ही एक्सटेंड करवा सकती हूँ। हम जाएंगे 1 ईयर के बाद ही अब पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर जब हम लास्ट टाइम पाकिस्तान गए थे मुझे 6 मंथ्स हुए थे, लेकिन वहाँ को 1 ईयर कंप्लीट हो चुके थे और उनकी वेकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से हम चले गए थे बड़ी ईद पे पाकिस्तान। तो अब दोबारा भी उनकी बड़ी ईद पे ही आएंगी वेकेशंस, तो हम जा सकेंगे वापस पाकिस्तान। तो तब तक हमारा वीज़ा होता रहेगा इंशाल्लाह एक्सटेंड। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं करूँगी 1 वीक पहले वीज़ा एक्सटेंड, तो उससे मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो हम सीधा करवाएंगे पाकिस्तान की टिकट, या बहरीन जाके भी हम कुछ पैसे पे करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन को थ्रू प्रॉपर चैनल हम बहरीन से भी वीज़ा लगवा सकते हैं। उसमें कुछ 1 वीक का टाइम लगता है, आपको 1 वीक के लिए जाके रहना पड़ता है, वहाँ आपको भी साथ जाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो भी। तो लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान ही जाके अपने वीज़े को एक्सटेंड करना, और मैं भी यही प्रेफर करूँगी कि जब भी मुझे अपना वीज़ा लगवाना है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि अल्लाह करे ना ही आए, और हमें पाकिस्तान जाके ही लगवाना चाहिए, ताकि वो तो वहाँ का प्रोसेस आपको सारा पता है। तो इंशाल्लाह जब भी मैंने नेक्स्ट वीज़ा लगवाया तो मैं सारी डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगी, बहरीन से हो या पाकिस्तान से। तो यहाँ पे हो चुका था पार्क काफ़ी हद तक खाली, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अलाया और मशाइम का भी पेट किधर भरेगा यहाँ से। तो ये था लास्ट व्यू हमारा इस पार्क का। उसके बाद लेट्स सी हम कब वापस आते हैं अल्हासा, हमारा कोई पता नहीं है। हम 2-3 डेज़ बाद फिर वापस आ जाएं या निकल पड़ें जुबेल की तरफ। तो यहाँ से हम निकल पड़े थे अलविदा कह के इस जगह को। ये जगह भी बनी हुई थी बहुत ही ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत, और इसका नाम भी आएगा जो कि अरेबिक में लिखा हुआ था अस्वाकुल रब्बा। अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही तो ये नाम था इसका। उर्दू में नहीं लिखा हुआ था कि मैं किसी को बता सकूं कि इस जगह का नाम क्या था और क्या नहीं था। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगी कैसी है, किसके काम आई, और किसको पहले से ही पता था कि विजिट वीज़ा एक्सटेंड होना स्टार्ट हो चुका है 2 ईयर्स तक।
और बहुत से लोग इससे ख़बर हैं, उनको नहीं है नॉलेज इस बारे में। तो होप सो कि मेरे व्लॉग से आपको मिल जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यूज़ और आपको अपने हस्बैंड के साथ रहने का मौका मिल जाएगा और भी ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का। तो और इस ज़बरदस्त से व्यू के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे और चैनल को कर दें ज़बरदस्त से तरीके से सब्सक्राइब।